हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी विद सतबीर सिंह। पिछली क्लास में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने किया है प्रकाश का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? क्या टॉपिक है आपका? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में लौटकर चली जाती है। तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगी इसकी हमारी परिभाषा? यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकतम भाग या प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो तल पर पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग होता है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो परावर्तन मान लीजिए ये कोई हमारा समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण आकर गिरती है तो गिरने के बाद जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाएगी, हमारी उसी माध्यम में वापस लौटकर चली जाती है। तो यही हमारी जो है घटना है, यही हमारी क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसमें हमारे कुछ परिभाषा है। ये आपका कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में और ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। तो यहां से इनकी कुछ परिभाषाएं हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो परिभाषा है आपकी वो है परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो परावर्तक तल किसे कहते हैं? वह तल, किसी भी दर्पण का वह तल जो प्रकाश की किरणों को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। प्रकाश की किरणों को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है, परावर्तक तल के बाद दूसरी आपकी हेडिंग है, दूसरी है आपतित किरण। आपतित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? यानी कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण या किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण पर आकर टकराती है तो आकर टकराने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो ये वाली किरण है हमारी, आकर दर्पण पर टकरा रही है तो इस वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो ये कौन सी किरण हो गई आपकी? आपतित किरण। कौन सी किरण हो गई हमारी? आपतित किरण। उसके बाद दूसरी आपकी परिभाषा हो जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस चली जाती है तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर हमारी मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? आपतन बिंदु। यानी कि चौथी जो हेडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर हमारी क्या होती है? मिलती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा बिंदु हो गया? इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपतन बिंदु।
तो आपतन बिंदु क्लियर हो गया। आपतन बिंदु के बाद हमारी ये हो गई आपतित किरण, ये कौन सी किरण हो गई आपकी, परावर्तित किरण। ठीक है, अब आपतन बिंदु से जो खींचा गया लंब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो 5वीं हेडिंग हम क्या कर सकते हैं, अभिलंब। अभिलंब तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु से ही, सही है, खींचा गया जो लंब होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ये हो गए आपके। अब देखो यहां से हमने क्या खींचा, आपतन बिंदु से ही हमने क्या खींच दिया, लंब, तो यही हमारा क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है, अब ये अभिलंब है और ये क्या है, आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या है आपका, आपतन कोण। आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं, कोण आई से हम आपतन कोण को लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या अभिलंब और ये क्या है, परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो गई आपकी नेक्स्ट जो हेडिंग हो गई एक प्रकार से क्या हो गई, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को हम लिखते किससे हैं, हम आर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण की भी डेफिनेशन क्लियर हो गई हमारी। तो जितनी भी हमारी जो भी यूज होने वाले थे इसमें, हमारे जो भी हमारी परिभाषाएं थी वो इसमें हो गई। तो इसमें है क्या परिभाषा, सबसे पहले परावर्तक तल है। परावर्तक तल किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, सही है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर गिरती है तो तल उसको क्या कर देता है, वापस लौटा देता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, परावर्तक तल। तो उसके बाद आता है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण के तल पर आकर टकराती है तो आकर टकराने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है आपकी परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, यानी कि दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर वापस जाने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, नहीं तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब ही हमारा अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपका आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से लिखते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इनके आपके कितने नियम है, 2 नियम है आपके। ठीक है, कितने नियम है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इनके क्या होते हैं, हमारे 2 नियम होते हैं, जिसमें कि पहला नियम क्या है, इसमें पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब कितने, 1 2 3, यानी कि तीनों हमारे एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या हो गया हमारा, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों हमारे एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है, इसका परावर्तन कोण, और सही है, यानी कि परावर्तन का दूसरा नियम क्या हो जाएगा आपका, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका प्रकाश का टॉपिक है, पूरा क्लियर हो गया है। यहां से इसको हम एक बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज देख लो। सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आकर गिरती है तो गिरने के बाद उसका ज्यादा से ज्यादा भाग
क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में हमारे मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण पे आके कोई किरण टकराती है, टकराकर कोई वापस जाती है। ठीक है, तो फिर दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु का अविलंब, ये पॉइंट हो गए हमारे। इसमें क्या है, आपतन कोण किसे कहते हैं, अविलंब और क्या है, आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपका क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। मूल बिंदु यानी कि ये दोनों जो किरणें हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब ही हमारा अविलंब कहलाता है। ठीक है नहीं, तो अब इसके क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, जिसमें क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों हमारे एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है इसका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। इसके बाद अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, उल्टा कब बनता है। ठीक है, ठीक।